हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं आया हूँ आपके लिए एक नया भूगोल का प्रश्न लेके, और यह प्रश्न 2022 में संस्थान में पूछा गया है। तो आज हम इस प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। अभी हम अपनी अप्रोच को बिल्कुल बेसिक लेवल पर रखेंगे, कुछ भी एडवांस नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। मीन्स भारत में जो दक्कन ट्रैप की संरचना है उसमें क्या क्या प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं और क्या क्या प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को हम दो भाग में हल करेंगे। सबसे पहले दक्कन ट्रैप की एक छोटा सा परिचय देंगे और उसके बाद इसके मेन बॉडी यानी कि प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं पे चर्चा करेंगे। तो आइए इसको शुरू से हल करते हैं मेरे साथ। तो प्रश्न है, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो दक्कन ट्रैप भारत की पश्चिम मध्य में विस्तृत एक बृहद संरचना है। यह बेसाल्टिक चट्टानों द्वारा निर्मित है तथा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ये हमने दो लाइनों का एक छोटा सा इसका परिचय दिया। इसी परिचय को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम एक छोटा सा चित्र बनाएंगे। चित्र में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे भारत का दक्षिणी हिस्सा। आप चाहें तो पूरा मैप बना सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं उसकी कोई ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया एक छोटा हिस्सा। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये गुजरात वाला हिस्सा, यहाँ से ये जाता है मध्य प्रदेश होता हुआ इधर गोवा के क्षेत्र में। ये पश्चिमी घाट पूरा बेसाल्टिक चट्टानों से भरा हुआ। ये मेरी वो बेसाल्ट संरचना यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे दक्कन ट्रैप का वितरण। तो ये हो गया हमारा छोटा सा परिचय। इसके बाद अब हम तैयार करेंगे मेन बॉडी। तो मेन बॉडी क्या है? प्राकृतिक संसाधन की संभावना। सबसे पहले हम एक छोटा सा ग्राफ या चार्ट जैसा बना के समझाएंगे कि क्या क्या संभावनाएं या क्या क्या संसाधन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी,
दूसरा खनिज, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा और वनस्पति। तो मैंने कुल 5 लिखे हैं, आप इसको करंट से जोड़ के लिखिए। तो अब इन्हीं 5 पॉइंटों को हम धीरे धीरे एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी। तो यहाँ की मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम पाया जाता है तथा यह मृदा कपास, गन्ना, दालें, तंबाकू आदि की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इसे रेंगो या काली मृदा भी कहते हैं। तो मृदा भी कहते हैं। तो पहला ये हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है खनिज। तो खनिज में पहला पॉइंट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, में बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा आधात्विक खनिज कहते हैं। दूसरा क्या है कि एशिया धात्विक या लौह अयस्क का अग्रणी भंडार भारत में स्थित है। एशिया में धात्विक लौह अयस्क का अग्रणी भंडार भारत में स्थित है और इसी में एक बड़े लौह अयस्क का भंडार दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। ये हो गया। तीसरा है प्राकृतिक गैस। तो गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक गैसों की भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ सीधा लिखेंगे कि दक्कन ट्रैप में गुजरात एवं महाराष्ट्र
सबसे बड़े उत्पादक हैं तथा भारत की प्राकृतिक गैस की एक बड़ी मांग को यह पूरा करते हैं। ये हो गया। चौथा है मेरा भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा, तो दक्कन ट्रैप में कुछ गर्म चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे यहाँ मैं आगे कर देता हूँ उसको, सॉरी, जिससे यहाँ भूतापीय ऊर्जा होने की पूरी संभावना है। पांचवा जो है वनस्पति। पांचवा तो पश्चिमी घाट में इमारती लकड़ी और औषधीय पौधों का बहुल्य क्षेत्र इनके वनों में पाया जाता है। तो ये हो गया इसकी संभावना है। तो टोटल हमने 5 संभावनाएं लिखी। मिट्टी रेगल मृद्धि है, तो आप कपास की खेती कर सकते हैं। खनिज में लौह अयस्क हमारे सबसे बड़े भंडार हैं। प्राकृतिक गैस और भूतापीय ऊर्जा, और आखिर में वनस्पति। अब हम इसका एक निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष हर प्रश्न का जरूरी नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। दक्कन ट्रैप प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यह भारत की आर्थिक उन्नति को आगे ले जा सकता है, परंतु यहाँ के संसाधनों का दोहन, सतत विकास तथा पर्यावरण को ध्यान में रखकर होना चाहिए। ये हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। हमने इस प्रश्न को देखा। पहले दक्कन ट्रैप को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, फिर प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं पे चर्चा की, और छोटे से निष्कर्ष के साथ इस प्रश्न को ख़त्म किया। आप भी मुझे अपने अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों को लिखूंगा, उनका उत्तर लिखूंगा, और हम साथ में मिलके देखेंगे कि हम इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। बाय बाय।